कि उस अब्दुल की और उस आसिफा की जो स्टोरी सबको दिखानी पड़ेगी। और आज जब रियलिटी दिखा रहे हो तो तुम्हारी फटी पड़ी है। हर लड़की को ये फिल्म देखनी चाहिए, इसे ज्ञान लेना चाहिए और ये रियल है, बिल्कुल रियल दिखाया गया है कि ये जो जितने भी बॉलीवुड के भांड़ हैं, जब से ये बॉलीवुड बना है ये हमारे सनातन धर्म पे कुठाराघात करता है। यार ये तो मूवी है, ऐसे ही चलता है, इसके कहने देने से क्या होगा। ये जो औरंगजेब की औलाद है, हमारे यहाँ बाबर की औलाद हैं, ये हमारे देश के मुसलमान असली मुसलमान है ही नहीं। बिल्कुल रियल दिखाया गया है इसमें। जो चीज़ हो रही है ना वही चीज़ दिखाई गई है इसमें। जो चीज़ हो रही है रियल में, अपने धर्म के प्रति कट्टरता होनी चाहिए। मैंने कहा ये केरला की स्टोरी नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष के है। आज तुम गाज़ियाबाद में ले रहे हो, गाज़ियाबाद में भी ऐसी कितनी घटनाएं हैं जहां अब्दुल और आसिफा जो है वो आके ऐसे काम करती है। और सबसे पहली बात है जो हमारे यहाँ ये जो कहते हैं कि गंगा जमुनी तहजीब, कुछ नहीं होता है उनका। आप लोग और हिंदू लड़कियां चारा ही हो। जो सीरिया और ये जो दिखाया गया है ये सचमुच की घटना पे है। देखो, इस्लाम हमें धर्म से प्रॉब्लम नहीं है, समस्या नहीं है। वो भी रहें भारत में, उनका भी स्वीकार होना चाहिए, वो भी जैसे रहें। हमें वैसे इस्लाम धर्म मानने वाले चाहिए। जो डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद थे, जो हमीद थे, हमारे देश के लिए शहीद हुए, जो अभी केरला के राज्यपाल हैं, हमें ऐसे मुस्लिमों की भारतवर्ष में बहुत ज़रूरत है। बिस्मिल्लाह खान जी को देख लीजिए, ऐसे मुस्लिम माइंडसेट भारत में होने चाहिए। ये नहीं कि आप देखोगे अभी कर्नाटक में बीजेपी कल चुनाव हार गई, वहाँ देखो इस्लामिक झंडे लहरा रहे हैं। आखिर क्यों लहरा रहे हैं भाई? ये भारतवर्ष है ना, तो फिर आप कैसे यहाँ पे ऐसे झंडे लहरा सकते हो? दूसरी बात कि ये जो जितने भी बॉलीवुड के भांड़ हैं, ये जितने अमिताभ बच्चन हो गया, सुनील शेट्टी, जो चिल्ला रहे थे कि हमारे मूवी को आप बैन कर दो तो प्रोडक्शन वाले क्या खाएंगे, कैमरा सेक्शन क्या खाएगा, स्पोर्ट्स बॉय की सैलरी कहाँ से आएगी, उनके लिए ये सबक है कि अभी देखो आज संडे है और हॉल पूरा भरा पड़ा था। जी, हाउसफुल कह लो। इससे मतलब ऐसा हाउसफुल मैंने एक बार वो देखी थी, द कश्मीर फाइल्स में देखी थी, और उसके बाद ये हाउसफुल मैं अब देख रहा हूँ। और ये जब पठान की जो बाइकआउट हो रही थी तब ये चिल्ला रहे थे। आज इनके जुबान में फेविकॉल लग चुका है। ये अमिताभ बच्चन जो बंगाल में जाके चिल्ला रहे थे, अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात कर रहे थे, लेकिन जब ये एक रियल फिल्म बनाई गई है, रियल स्टोरी पे, और उस पर जो बनाई गई है, तो इनकी मुँह से जुबान ताला नहीं खुलता है। लड़कियां बोलती हैं हमारा अब्दुल ऐसा नहीं है। देखिए, यही तो सबसे बड़ी बात है कि हम जैसे जागरूक लोगों को, आपको भी, कि उस अब्दुल की और उस आसिफा की जो स्टोरी सबको दिखानी पड़ेगी। केवल अब्दुल ही इसमें इन्वॉल्व नहीं है, वो आसिफा भी इन्वॉल्व है कि वो कैसे लड़कियों को लेके आई इस्लाम धर्म। देखो, कोई भी धर्म बुरा नहीं होता, उसको लोग बुरा बनाते हैं। इस्लाम कभी भी बुरा नहीं है, लेकिन उसमें जो ये जिहाद की बात करने वाले हैं वो बुरा है। ये जो औरंगजेब की औलाद है, हमारे यहाँ बाबर की औलाद हैं, ये हमारे देश के मुसलमान असली मुसलमान है ही नहीं। उनका डीएनए ही नहीं है, वो तो कन्वर्टेड मुसलमान है। वो तो बाहर से बाबर आया और तलवार की नोक पे, यहाँ पे जिन्होंने सलवार उतार दिया, जिसने अपनी वो कर दी, सर झुका दिया, वो कन्वर्ट हो गया और वो आगे चल रहा है। केरला में ये मूवी बैन कर दी गई है, क्या आपको नहीं लगता कि वहाँ भी ये मूवी दिखानी चाहिए जरूर? क्योंकि केरला की गवर्नमेंट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, मुस्लिम तुष्टिकरण में बिलीव करती है। उसी तरह बंगाल की गवर्नमेंट मुस्लिम तुष्टिकरण में बिलीव करती है। उसी तरह तमिलनाडु की गवर्नमेंट है। ये गाजियाबाद में देखो, महाराज जी, योगी जी ने टैक्स फ्री कर दिया। जितने भी बीजेपी शासित राज्य है वहीं पर टैक्स फ्री है। केजरीवाल ने टैक्स फ्री नहीं किया है, लेकिन इससे पहले देखो वो कह रहा था कि दूसरी मूवी को टैक्स फ्री किया था। केरला कश्मीर फाइल में क्या कहा था, यूट्यूब पे डाल दो, तो उसी तरह उसकी भी जो जितनी भी चीज़ें हैं यूट्यूब पे डाल दो भाई, देखेगा। लेकिन जो सबसे बड़ी ये बैन की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जब इस मूवी को दूसरे राज्य में चलने से कोई भी ऐसे दंगे फसाद नहीं हो रहा है, तो बंगाल में क्यों नहीं चल सकता, तमिलनाडु में क्यों नहीं चल सकता और केरला में क्यों नहीं चल सकता। इसीलिए हमारे माइंडसेट को, हिंदू को जागना पड़ेगा, हिंदू लड़कियों को जागना पड़ेगा और समझना पड़ेगा ये मुस्लिम माइंडसेट क्या है। कुछ लोग बोलते हैं ये जो फिल्म लाई जाती है सिर्फ हिंदू मुस्लिम के लिए लाई जाती है, पब्लिक को भड़काने के लिए लेके आई जाती है। जब सच्चाई दिखाओगे ना तो ये ऐसे ही बोलेंगे। तुम्हें याद है शोले, तो आपने भी देखा होगा जी, हम सब ने देखा होगा। उसमें 2-3 कैरेक्टर बताता हूँ। उसमें एक एके हंगल थे, याद है कि नहीं? उसका बेटा मर जाता है, उसका सब नीचे रखा रहता है, लेकिन वो अजान पढ़ने जाता है और अजान की आवाज़ लाउड स्पीकर पे आती है। सोचो, वो जो रामपुर गाँव है कितना बैकवर्ड है, वहाँ लालटेन
लेके आती है जया बहादुरी। उसके बाद जितने भी बॉलीवुड के फिल्म देखोगे उसमें पंडित को धूर्त और पाखंडी बताते हैं, बनिया को वो बताएंगे, लालची बताएंगे। क्यों नहीं किसी शेख को, किसी पठान को लालची बताता है? क्यों नहीं किसी मौलवी को धूर्त और चालाक बताता है? तो ये बॉलीवुड का नेक्सस है पूरा, और ये आज से नहीं है, जब से ये बॉलीवुड बना है ये हमारे सनातन धर्म पे कुठाराघात करता है। और हम हिंदू जो यंगस्टर्स है वो समझते हैं अरे ये तो मूवी है, ऐसे ही चलता है, इसके कहने देने से क्या होगा। लेकिन ये चीज़ समझना पड़ेगा कि वो जो सिनेमा होता है एक मीडियम होता है, मास कम्युनिकेशन में इसको मास मीडिया बोलते हैं, जो लोगों को जागृत करने का। वो इतने 75 साल से ऊपर से हमारे हिंदू सनातन धर्म को दिखा रहे हैं कि जो धूर्त है पंडित धूर्त है, बनिया चालाक है। लेकिन अगर 2 फिल्म आ जाती है तो इनकी जो है ना वो पूरा सिस्टम हिल जाता है। अभी देखो जितने भी ट्विटर पे देखोगे वो जितने भी भांड पत्रकार है जो लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा को बिलीव करते हैं वो सबके सब जागृत हो गए कि ये हिंदुओं और मुसलमान में ये वो क्या कहते हैं लड़ाई करवाएगा। अरे जब हम रियलिटी दिखा रहे हैं, जब तुम पीके जैसी मूवी बनाते हो और हमारे भोलेनाथ को दिखाते हो और उस पर मजाक उड़ाते हो, तब तो कहीं कुछ नहीं हुआ। और आज जब रियलिटी दिखा रहे हो तो तुम्हारी फटी पड़ी है। कैसी लगी मैम आपको द केरला स्टोरी? मुझे बहुत अच्छी लगी ये फिल्म, बहुत ही अच्छी, बिल्कुल रियल दिखाया गया है इसमें। जो चीज़ हो रही है ना वही चीज़ दिखाई गई है इसमें, जो चीज़ हो रही है रियल में। जहाँ हम रहते हैं वहाँ भी ये चीज़ मैंने खुद फील किया है कि छोटे छोटे बच्चों को ना अगर 4 लड़की हैं तो वहाँ पे एक ऐसी आ जाती है और उनका माइंड वॉश करने की कोशिश करती है। मेन प्रॉब्लम पता है कहाँ है? पेरेंट्स में है। क्योंकि हम लोग पता है क्या करते पेरेंट्स, वो हमारे धर्म के बारे में ज़्यादातर नहीं बताते। ये लोग अपने धर्म के बारे में बहुत सक्षम रहते हैं, हमेशा एकदम मतलब ये रहता है कि बच्चों के दिमाग में डाल दो। हम लोग इतना नहीं करते। हम लोग क्या करते, पढ़ाई लिखाई भाई ये करो वो करो, इसमें रहते। अपने धर्म के प्रति कट्टरता होनी चाहिए। हमेशा पहले बच्चों को अपने धर्म के प्रति ज्ञान दो, जो संस्कार है संस्कृति है वो बताओ, बाद में शिक्षा है बट वो ऑप्शन 2 नंबर पे रखो। पहले अपने धर्म के प्रति कट्टर बनाओ। और स्पेशल लड़की को, हर लड़की को ये फिल्म देखनी चाहिए, उसे ज्ञान लेना चाहिए। और ये रियल है, बिल्कुल रियल दिखाया गया है। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगी ये फिल्म। कुछ लोग इसको झूठ बता रहे हैं मैम। ऐसा कुछ नहीं है, मैं जहाँ रह रही हूँ वहाँ ये होता है। जो झूठ बता रहे हैं ना वो खुद ये चीज़ फैला रहे हैं ना, जो ये चीज़ फैलाते हैं सिर्फ वही झूठ बोल रहे हैं। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई झूठ बोल रहा होगा, सब समर्थन में है। जो मैं खुद महसूस कर चुकी हूँ, देखा है मैंने ये चीज़ें, मेरे आसपास होते देखा है भाई मैंने। तो जहाँ ये लोग ज़्यादा होते हैं वहाँ ये चीज़ होती है। आई एग्री विद, ये है हकीकत में। और मैं बहुत खुश हूँ, ऐसी ही फिल्म आनी चाहिए और ऐसी भी हम लोगों को जागरूक होना चाहिए। थैंक यू। कैसी लगी आपको केरला स्टोरी? बढ़िया लगी जी। ठीक। क्या क्या सच्चाई दिखाई जा रही है उसमें? जो दिखा रहे हैं वो सब सच्चाई है ही। जी सच्चाई है उसमें? जी सच्चाई है। आपको लगता है कि इस मूवी के बाद लड़कियों में थोड़ा सा देखने को मिलेगा? होना तो चाहिए जी। लड़कियों में दिमाग होगा तो फिर समझ लेंगे। जी जी।